हम बात कर रहे थे उद्धव शतक के बारे में। उद्धव शतक के बारे में अभी तक हमने जो चर्चा की थी उसमें सबसे पहले चर्चा करने की जो आवश्यकता हमें पड़ी थी वो हमने लेखक के बारे में चर्चा की थी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में हुआ था और उनकी जो पढ़ाई थी वो अंग्रेजी में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। बाद में उन्होंने एलएलबी किया था और फिर वो अयोध्या नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे और उनका जन्म 1866 से हुआ था और लेकिन उनका देहावसान 1932 में हुआ था। इसके बाद जो स्थिति है वो ये है कि रत्नाकर जी की साहित्य साधना क्या थी। जैसा कि मैंने बताया था कि वो जकी उपनाम से लिखते थे। विभिन्न प्रकार की उनकी रचनाएं थीं। समालोचनादर्श, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कवि कुल कंठावरण, हित तरंगिणी, सुजान सागर और सबसे महत्वपूर्ण रचना उनकी बिहारी रत्नाकर तो मानो अपूर्व ही रचना थी। फिर हमने चर्चा की थी कृति परिचय के बारे में। हमने चर्चा की थी कि कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना 1929 में की थी जिसमें 118 घनाक्षरी छंद हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी काव्य रूप के बारे में कि इसका काव्य रूप क्या है, तो हमने बताया था कि ये प्रबंधात्मक मुक्तक है। फिर इसके कथानक के बारे में हमने चर्चा की थी कि इसका कथानक क्या है, तो ये इसका मूल रूप से जो कथानक का विकास हुआ है वो श्रीमद् भागवत का 46वां और 47वां अध्याय है। इस काव्य की जो कथा है वो उद्धव गोपियों में जो भाव लेकर जाता है भक्ति का, उसमें ज्ञान मार्ग और भक्ति के बीच में द्वंद्व की कथा है। फिर हमने चर्चा की थी भक्ति भावना की, इसकी उद्धव शतक की भक्ति भावना क्या है। और अब हम बात करेंगे भाव पक्ष के बारे में। जैसा कि आपको पता है किसी भी प्रकार की जब काव्य रचना की जाती है तो काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक तो है कला पक्ष और एक है भाव पक्ष। भाव पक्ष क्या है और कला पक्ष क्या है ये देखने की बात है। पहले हम भाव पक्ष के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आवश्यकता अनुसार हम कला पक्ष के बारे में बात करेंगे और उसके बाद स्थितियाँ सब क्लियर होती चली जाएंगी। कला पक्ष के अंतर्गत जो स्थितियां हैं वह हमें दिखलाई देती हैं। जैसे कविता की भाषा क्या है, कविता में छंद कौन सा है, कविता में अलंकार कौन सा है, कविता में शब्द शक्ति कौन सी हैं, कविता में प्रकृति चित्रण कैसे हुआ है। ये सब जो चीज़ें हैं भाषा, कला, कलात्मकता, छंद, अलंकार, प्रकृति, शब्द शक्ति, गुण, दोष और ये सब जो चीज़ें हैं वो कला पक्ष के अंतर्गत आती हैं। लेकिन भाव पक्ष की जहाँ तक बात है वो कविता का आंतरिक पक्ष है। अर्थात कवि जिन भावों को आंतरिक रूप में ग्रहण करता है और उसके आधार पर जो कविता का सृजन किया जाता है वो कविता का भाव पक्ष कहलाता है। दो बातें हुई, एक है भाव पक्ष, कविता का आंतरिक पक्ष होता है, कविता की भावना उसके साथ जुड़ी होती है, कवि की भावना उसके साथ जुड़ी होती है। एक होता है कला पक्ष, कविता का बाह्य पक्ष होता है, उसके में कविता में जो कुछ दिखलाई देता है व्याकरण की दृष्टि से वो सब कुछ दिखलाई देता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भाव पक्ष के बारे में। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। तो आचार्य भर्तृहरि ने कहा है रस सिद्धा कवीश्वरः, कहकर यह संकेत कर दिया था कि जो रस सिद्ध नहीं कर सकता वह कवि नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी काव्य को पढ़ने पर रस की अभिव्यक्ति होना ही कवि का मूल मर्म है। यदि पूर्वोक्त तो दोनों उक्तियों की दृष्टि से उद्धव शतक के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का आकलन करें तो हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि रत्नाकर जी एक रस सिद्ध कवि हैं। और उद्धव शतक उनका एक ऐसा काव्य है जो रसात्मक दृष्टि से एक पूर्ण काव्य है, क्योंकि इस काव्य में कवि ने गोपियों के भावुक और कृष्ण प्रेम में डूबे मनों को की कोमल भावनाओं को सरस एवं सरल अभिव्यक्ति दी है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, कविता में कवि ने अर्थात रत्नाकर जी ने कृष्ण और गोपियों के निश्चल प्रेम का वर्णन किया है। ऐसा लगता है
कि काव्य के कवित्वों में कवि ने गोपियों के सहृदय को खोल कर रख दिया है, जिनसे कृष्ण के प्रेमजन्य विरह की धाराएं अविरल रूप से बह निकलती हैं। मूलतः यह एक भ्रय काव्य है, जिसमें गोपियों की विरह वेदना मार्मिक शब्दों में व्यक्त हुई है। देखिए, ये एक छोटे प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि उद्धव शतक काव्य किस प्रकार का काव्य है, तो हम कह सकते हैं एक विरह काव्य है। विरह काव्य क्यों है? विरह काव्य इसलिए हैं कि इस कविता के जो नायक कहे जा सकते हैं अर्थात श्री कृष्ण जी, उनसे मथुरा की गोपियाँ प्रेम करती हैं। कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं, तब विरह में व्याकुल गोपियाँ हैं, इसलिए विरह काव्य है। इस विरह वर्णन में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। उनने गोपियों की रीतिकालीन नायिकाओं की सी अतिशोक्तिपूर्ण वेदना इस काव्य में व्यक्त हुई है। यहाँ तो गोपियों का एकनिष्ठ मन है, जिससे कृष्ण के मन के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसकी लालसा भी कृष्ण दर्शन के अलावा कुछ नहीं है। उन्हें न मुक्ति चाहिए, न स्वर्ग की संपत्ति चाहिए। वे किसी भौतिक अभाव में व्याकुल नहीं हैं, वे तो अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। यही नहीं, ब्रज की संपूर्ण प्रकृति कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। ब्रज की गोपियों को न कोई उपदेश सुहाता है और न उन्हें किसी प्रकार के सुख वैभव की आकांक्षा है। उनके लिए संसार में कृष्ण से रहित किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। तभी तो वे कहती हैं, सरग न चाहे अपबरग न चाहो सुनो, भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति और आने हम। कहे रत्नाकर तिहारे जोग रोग माई, तन मन शासन की शासती प्रणाम है हम। कहने का मतलब है कि कृष्ण के वियोग में जो रहने वाली जो गोपिकाएं हैं, उनकी एक अपनी अलग स्थिति है। कृष्ण रहित ब्रह्म सुख में भी जिन्हें दुख की अनुभूति हो, उसकी प्रेम की एक निष्ठता निश्चय ही वर्णनातीत है। यह भाव कलमश रहित है। कृष्ण की ये जो बारे में जो बात कही है, कृष्ण रहित ब्रह्म सुख, अर्थात कृष्ण के बिना वो ब्रह्म सुख की भी कल्पना नहीं कर सकती हैं। और जिन्हें दुख की अनुभूति हो, कृष्ण के बिना ब्रह्म सुख में भी दुख की अनुभूति हो, उनके प्रेम की एक निष्ठता, कृष्ण के प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन यहाँ मूल रूप से किया गया है। रस की दृष्टि से इस काव्य में विप्लव श्रृंगार का परिपाक हुआ है। शास्त्रीय दृष्टि से वियोग की जितनी दशाएं बताई गई हैं, वह सभी का वर्णन इस काव्य में हुआ है। शेष आगे।